बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। पूरी दुनिया की निगाहें इस इलेक्शंस पे थी क्योंकि ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी ख़ास पर्सनालिटी है और उसका ख़ास तरीक़ाकार है और उसकी एक ख़ास गुफ्तगू है जिसकी वजह से वो हमेशा नज़रों में रहता है। हालांकि वो 78 ईयर ओल्ड है और उसके बावजूद भी वो अभी भी इलेक्शंस में आपने देखा होगा, अगर सुबह 7 बजे से वो कंपेन शुरू होती थी और 2-2 बजे तक वो लगा होता था। और वो एक ख़ास कल्चर जो अमेरिकन कल्चर है उसके मुताबिक वो डांस भी कर रहा है, वो खेल कूद भी कर रहा है, साथ साथ मजाक भी कर रहा है। तो बिल्कुल उस अंदाज में जैसे यंगस्टर्स करते हैं उस तरह वो डील कर रहा था अपने वोटर्स को। वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी डिफीट हुई। ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, तो जब इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी तो ऑब्वियसली जो मीडिया है, गवर्नमेंट मीडिया, वो उनको सपोर्ट कर रहा था और ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश भी थी और उनकी कोशिश भी थी कि आवाम का जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप ना आ सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और लोगों ने जो है और ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है खुल्लम खुल्ला जो है वो जो थी मीडिया के ख़िलाफ़ भी बोला और वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बोला और उसने कोई परवाह नहीं की और उसने जीत के दिखाया। बल्कि जीत के उसने इलेक्टोरल तो उसने जीतते ही कॉलेज, उसके अलावा सेनेट में गवर्नर्स उसके सारे, यानी एक भरपूर मुकम्मल जीत जिसमें यह है कि फ़ैसले, ज़ाहिर है जब कोई गवर्नमेंट जो होती है वो हर जगह से जब जीत जाती है तो ज़ाहिर है उनके लिए फ़ैसले करने आसान होते हैं। ये नहीं कि पार्लियामेंट में फ़ैसला हुआ तो सेनेट में जाके रह गया, सेनेट से हुआ तो सदर के पास जाके रह गया। तो उनके लिए ऐसी कोई बात भी नहीं इस दफ़ा रही। बहुत सारे हम पाकिस्तानी जो है बहुत सी आस लगा के बैठे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो पता नहीं हमारे पाकिस्तान के लिए क्या कर देगा। करना भी चाहिए। जब आप किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और पॉजिटिव उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं तो मैंने सुना है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना पॉजिटिव सोचते जाते हैं, अल्लाह ताला उतना ही उस काम को जो है वो आसान करता जाता है। लेकिन ये है कि अगर अमेरिका की तारीख, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को स्टडी किया जाए तो आप देखेंगे कि हमेशा ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अमेरिका ने जो है जब उसको ज़रूरत पड़ी है हमारी, तो हमारे बहुत अच्छे उसके साथ ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन जब उसको ज़रूरत हमारी नहीं पड़ी तो उसने टिश्यू पेपर की तरह हमें जो है वो इस्तेमाल करके फेंक दिया। और जब उसने फिर दोबारा हमें आवाज़ दी, जब उसको ज़रूरत पड़ी है, तो हम फिर जी जनाब हाज़िर जनाब करके पेश हो गए। हमारी अपनी मजबूरियाँ, छोटा मुल्क है, डेवलपिंग मुल्क है हमारा, कोई इकॉनमी हमारी इतनी तरक्की नहीं की, ना हमने कोशिश की है कि हमें हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी तरक्की करे। और ज़ाहिर है वो डेवलप कंट्रीज़ हैं और ज़ाहिर है सुपर पावर है, तो हमें फिर उसकी बात माननी भी पड़ती है। जब पिछला उसका दौरे हुकूमत था उसमें उसने शुरू में तो कोशिश की कि चाइना के साथ जो है वो अच्छे तल्लुकात बनाए और उसने वहाँ का दौरा भी किया, वहाँ के वज़ीर आज़म की बड़ी तारीफ़ें भी की, उन्होंने इकॉनमी की जो उन्होंने तरक्की की है बल्कि उसमें भी उसने बड़ी उनकी तारीफ़ें की। लेकिन बाद में आके कि जब ये कोविड आया है तो जी कोविड जी ये जो है ये चाइना ने छोड़ा है और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आके चाइना को ही फिर ब्लेम करना शुरू कर दिया और चाइना के साथ जो है वो ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब हो गए। लेकिन मैं जो देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि अमेरिका जो है वो चाइना के साथ बड़ा केयरफुल ताल्लुकात में चलता है। कोई ऐसी बड़के नहीं मारते, ना चाइना ना अमेरिका, जिससे उनके रिलेशंस में एकदम से एब्रप्ट कोई चेंज आ जाए। दोनों बड़े सुकून से, अगर वो कोल्ड वॉर तो वाला हालात है उनके कि अंदर अंदर से ज़ाहिर चाहे एक दूसरे को नापसंद करें, लेकिन उनकी कोशिश है। क्योंकि जैसे ट्रंप ने पिछले अपने टेन्योर में उसने कहा कि जी हमें इकनॉमिकली जो है हमें चलना चाहिए, हमें ट्रेड और बिज़नेस को देखना चाहिए, लेकिन बाद में खुद ही वो इन बातों से खुद ही मुनहरिफ हो गए थे। अब इस दफ़ा मेरा अपना ज़ाती ही राय है, बहुत सारे लोग बहुत सारी राय दे रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की हम पुरानी हिस्ट्री को देखें तो उसमें अपने काम के बगैर जो है उसने अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अभी भी मुझे लगता है कि ट्रंप जब ज़ाहिर अभी तो उसने अपना ऑफिस नहीं संभाला, 20 जनवरी को जो है वो अपना ऑफिस संभालेगा, तो हो सकता है, मेरा ख्याल है कि वो
हो सकता है पाकिस्तानियों की बात माने, इनको जो है कोई पैसा भी दे, इनकी कोई मदद करें फाइनेंशियली या जो भी है, लेकिन हो सकता है वो जैसे चाइना का ये जो कॉरिडोर है उसको वो इतना दिल से तो नहीं पसंद करते, तो वो कोई चाइना और जो यूएस है उसने हमेशा जो है लास्ट में भी जो ट्रम्प था उसने इंडिया को जो है वो प्रमोट करता था, पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा फैसिलिटेट करता था, क्योंकि जाहिर है चाइना के साथ जो है वो चाहता है कि कोई ना कोई काउंटर जो है वो कोई ऐसा कंट्री हो जो उसको काउंटर करता रहे ना, और यूएस की जो है वो बल्ले बल्ले होती रहे। तो अब भी मेरे ख्याल में ये बनने के बाद अगर कोई चाइना के साथ वो कोशिश तो करेगा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कोई ना कोई तो ये शर्तें लगाएंगे कि चाइना के साथ कॉरिडोर पे आके या किसी और तल्लुकात पे जाके पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को थोड़ा सा कर्टेन कर सके। उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि कौन सी हुकूमत होती है, कौन सा वज़ीर आज़म होता है पाकिस्तान में, तो कुछ पता ही नहीं चलता किस वक्त जो है कौन आ जाए, कब इलेक्शंस हो जाते हैं और कब नए रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी होगा, बाकी ये जो सियासी और ये चीज़ें हैं इनमें वो लोग कभी मुदाखलत करते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी से वाकई उनके कोई पर्सनल रिलेशंस हुए और ज़ाती दोस्ती हुई ट्रम्प की, तो वो भी पता चल जाएगा आने वाले वक्त में कि अगर कोई उसका ज़ाती भी किसी के साथ ताल्लुक़ है तो उसके लिए वो किस हद तक जाता है। क्योंकि जो यूएस के चाहे सदर हो कोई, जो वो लोग जो है वो अपने मुल्क को, दे आर वेरी पेट्रियाटिक पीपल, वो आपस में जो भी एक दूसरे से बहस करें, लेकिन जहाँ फॉरेन पॉलिसी आती है, जैसे हमारे मुल्क में जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो जाती है, तो वहाँ ये कम ही ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है ट्रम्प जैसे कह रहा है कि वो जंग का हामी नहीं है, जंगों को ख़त्म करवाएगा, तो अल्लाह करे ये फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए, अल्लाह करे कि यूक्रेन का मसला हल हो जाए, अल्लाह करे कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, अल्लाह करे कि दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाए। तो अगर तो वो ऐसा सदर है जो दुनिया को एक जन्नत बना देगा और अपने मुल्क में तो जो भी वो करेगा, अगर वो कहता है कि जी मैंने अपने मुल्क का बॉर्डर जो है उनको मजबूत करना है, तो वो उनका हक है। हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी वो अमेरिकन जो हैं उधर तो सारी वैसे ही कोई लोकल तो है ही नहीं है, सारे दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, लेकिन इलीगल तो नहीं होने चाहिए ना, जो भी आए आना तो चाहिए लेकिन लीगल होना चाहिए, जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू आना चाहिए, बॉर्डर क्रॉस करके और डंकी के साथ और इस तरह तो नहीं आना चाहिए, उसमें वो हक जानब है। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वो कल को क्या लेके आता है। हम अच्छे की दुआ करते हैं, हम अच्छा सोचते हैं अपने मुल्क के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी कि अल्लाह ताला करे कि ये जंगें ख़त्म हो जाएं, दुनिया अमन का गहवारा बन जाए और पाकिस्तान को पॉजिटिवली वो जितना भी सपोर्ट कर सके करें और हमारा मुल्क भी जो है वो खुशहाली की तरफ चला जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।